हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को सरल करेंगे। यहाँ देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है कि एक नोटबुक, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर मानेंगे। ठीक है, आप जिन प्रश्नों को एक चर में भी कर सकते हैं, मगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो दो चर में मान के हमें सीखना है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को। और ये बहुत आसान होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक नोटबुक की कीमत, यहाँ एक नोटबुक लिया है और एक कलम लिया है, तो मानेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या, माना। ठीक है, पहले मान लेंगे दोनों चीज़ को, जो दोनों चीज़ पूछी होती है उन्हें मान लेते हैं। माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये और कलम की कीमत बराबर y रुपये। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। हमें रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान से इस पर देखिए, ज़्यादा जोर नहीं देना, एकदम आसान है, बस ध्यान से एक बार सुन लीजिए और देख लीजिए। आप सभी प्रश्नों को बना लेंगे। कैसे, जैसे लिखा है एक नोटबुक की कीमत, जैसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिया तो एक नोटबुक क्या माने हैं हम, x, तो एक नोटबुक को x लिख देंगे। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत, एक कलम, अब एक जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो गया, अगला आ गया। नोटबुक के बाद अब कलम को पढ़ रहे हैं तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, जिसे पहले वाले को नोटबुक माना था तो एक नोटबुक की कीमत उसको स्टॉप कर दिया, अब कलम की बात करें तो बराबर लगा लेंगे। एक कलम की कीमत, तो कलम की कीमत क्या थी, y। अब से है तो उसका मतलब नहीं, एक कलम की कीमत से दो गुनी, दो है दो, ठीक, और गुनी है तो गुणा, इसका मतलब 2y। तो आपका समीकरण क्या बन गया, x बराबर 2y। इसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इसे सब एक पक्ष में रहेंगे और एक पक्ष में जीरो रहेगा। ठीक है, जितने भी पद होते हैं उन सबको एक पक्ष में करते हैं। जैसे कि x हो गया, ये 2y है, इसे इस पक्ष में ले आएंगे तो -2y, क्योंकि +2y है, इधर आएगा तो -2y। ठीक है, x - 2y बराबर में 0, ये इसे आप कह सकते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, कैसे बना दें, आसान था ना। एक नोटबुक की कीमत x बराबर क्यों लगाएं, क्योंकि अब नोटबुक के बाद कलम की बात कर रहे हैं, बराबर कलम की कीमत y थी, दो गुनी का मतलब गुणा और दो का मतलब दो से गुणा। ये सोचना ही नहीं किसमें दो से गुणा करना, किसमें क्या, क्वेश्चन पढ़ते जाओ बनते जाएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। ये देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी x, y और c, यानी कि देखिए x का गुणांक जो x के साथ गुणा कर रहा है वो, y के साथ जो गुणा कर रहा है वो भी, और जो c यानी कि जो किसी के साथ गुणा नहीं कर रहा है वह, तीनों पद के इस रूप में हमें व्यक्त करना है और फिर a, b और c का मान बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसे हम रैखिक समीकरण बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, क्योंकि देखिए सब इधर का उधर है, तो रैखिक समीकरण का मतलब होगा कि सभी पद एक तरफ और एक तरफ 0 होना चाहिए। यानी कि इधर तो है 2x + 3y, इधर से लेके आएंगे तो ये प्लस में दिख रहा है ना, 9 जो है 9.355 प्लस में है, इस पक्ष में आएगा तो होगा -9.35 पे बार है ये। ठीक है, बराबर क्या बचा, 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी x के साथ गुणा करता है उसे हम a कहेंगे। यानी a बराबर होता है x का गुणांक मतलब जो x के साथ गुणा करता हो, और b बराबर क्या होता है आपका, y का गुणांक। ठीक है, b हो गया y का गुणांक, और जो c होता है वो होता है हमारा अचर पद। अचर पद मतलब जो हमारे अंक है, जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 वो संख्या है, अचर पद। ठीक, इन तीनों को लिखते हैं। तो यहाँ a बराबर है आपका 2। ठीक है, a बराबर क्या है, a बराबर देख सकते हैं कि a बराबर है 2। ठीक, और y यानी y का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये b बराबर हो गया आपका 3। ठीक, और अचर पद यानी c क्या है, c बराबर हो गया 9.3 पे बावर 3 और 5 बार है, वो होता है माइनस, क्योंकि जो जैसे माइनस में दिया है तो माइनस लिखना पड़ेगा।
ठीक है। -9.35 पे बार है तो -9.35 पे बार, ठीक है। ये हो गया सी का मान, ये ए का और ये बी का। आइए देखते हैं इसमें का, यानी प्रश्न 2 का ही दूसरे को। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में क्या किया है, आपको सभी पदों को एक ही पक्ष में रख दिया है, तो हमें बस यहाँ मान बताने, यानी ए का मान, तो एक्स के साथ कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, ठीक। बी का मान, और बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस लगाना ही है, और वाई तो है मगर यहाँ पे बटे में 5 है, यहाँ वाई के साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए ऊपर 1 हो गया और बटे में 5 है तो 5, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं था, ऊपर 1 और बटे में 5। और सी का मतलब अचर पद, तो सी क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया हमारा -10, चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अगले प्रश्न को, तो इसमें क्या किया है, 6 को इस साइड छोड़ दिया है। सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -2x + 3y और -6 बराबर 0। अब ये बन गया रैखिक समीकरण। इसमें हो गया हमारा a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, ठीक है। तुरंत हो गया ना, बस कुछ नहीं, जो x के साथ है उसको a, y के साथ है b और c के साथ है, यानी कि जो अचर पद है वो हो गया c। यहाँ देखिए इस प्रश्न में सोचने वाली बात है, x बराबर 3y लिखा है तो इसे लिखते हैं x - 3y बराबर 0, ठीक है। क्योंकि देखिए x - 3y, क्योंकि पक्षांतर करके एक तरफ लाना है तभी रैखिक समीकरण बनेगा। x के साथ कुछ नहीं, यानी कि a बराबर 1, यहाँ देखिए b बराबर है -3, और कहेंगे c तो है ही नहीं, जब c यानी अचर पद नहीं है तो इसका मतलब c क्या हो सकता है, c बराबर 0, जो नहीं होगा उसे 0 लिख देंगे। वैसे 5वें में देखिए इसमें सब एक ही तरह रैखिक समीकरण दिया है, मगर यहाँ x नहीं है, तो x नहीं है तो उसका गुणांक a बराबर 0, यानी इसे लिख सकते हैं हम गुणांक के रूप में। किस तरह लिख सकते हैं इस समीकरण को हम, देखिए इस तरह लिख सकते हैं कि 0x + y - 2 बराबर 0। 0x का मतलब 0 से गुणा हुआ तो वो 0 हो गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा, ठीक है। इसलिए a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।